नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट सी क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो हम लोग आज यूनाइट हुए हैं। ठीक है, पर्पस क्या है? सिर्फ रिवीजन का। ठीक है, मुझे इतना मालूम है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, फैक्ट्स को। ठीक है, उसमें जो कुछ भी मुझे समझ में आएगी कॉन्सेप्ट, उस पर भी हम 1 to 1 विचार रखेंगे। तो आज मैं बायोलॉजी के सीरीज में पहले बात करूंगा बायोलॉजी। ठीक है, आपको जैसे पता है, ठीक है, बायोलॉजी का मतलब आपको मालूम है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंतर्गत क्या होगा? बायो प्लस लोगस। ठीक है, मतलब एक तो बायो का मतलब यहाँ पे हो गया, आपको पता है कि लाइफ। ठीक है, एंड फिर लोगोस का मतलब स्टडीज। ठीक है, तो लाइफ के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है? बायोलॉजी के तहत। तो एक तरह से बायोलॉजी क्या है? एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके तहत आप जो है जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का जो टर्म्स है, ठीक है, बायो का जो ये टर्म्स है, ठीक है, ये जो टर्म है ये आपको क्वाइंड किया गया था। ठीक है, क्वाइंड बाई, किसके द्वारा क्वाइंड किया गया? इस टर्म्स को क्वाइंड किया गया आपको लैमार्क के द्वारा। ठीक है, LAMARK, लैमार्क, प्लस इसमें और कौन थे? ट्रेवायरनस। ठीक है, ठीक है, तो ये दो नाम हैं जिन्होंने बायो के टर्म्स को क्वाइंड किया था। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए बायो को जो कितने भाग में बांटा गया? एक तो इसको बोटनी के फॉर्म में बांटा गया। ठीक है, दूसरा इसको जूलॉजी के फॉर्म में बांटा गया। ठीक है, तो बोटनी के अंतर्गत आप क्या अध्ययन करते हो? बोटनी के अंतर्गत आप प्लांट्स का अध्ययन करोगे। ठीक है, और जूलॉजी के अंतर्गत आप किसका अध्ययन करोगे? जूलॉजी के अंतर्गत आप जो है एनिमल्स के बारे में अध्ययन करोगे। ठीक है, एनिमल्स के बारे में आप अध्ययन करोगे। ठीक है, तो जो बोटनी है, ठीक है, जिसमें आपने प्लांट्स का अध्ययन किया, ठीक है, तो इनके जो पिता के तौर पे अगर हम बात करें, फादर ऑफ द बोटनी, ठीक है, तो फादर ऑफ बोटनी कौन किसको कहते हैं? फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस को कहा गया। थियोफ्रास्टस। ठीक है, फादर ऑफ बोटनी किसको कहा गया? थियोफ्रास्टस को कहा गया, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जूलॉजी, ठीक है, जिसमें आप एनिमल्स के बारे में अध्ययन किए, और प्लस बायोलॉजी। ठीक है, तो इन दोनों के जो पिता के रूप में जाना गया वो एरिस्टोटल को जाना गया। ठीक है, एरिस्टोटल को जाना गया, इसको अरस्तु भी कहा जाता है। तो एरिस्टोटल ने एक्चुअली क्या किया था? एरिस्टोटल ने जो है एनिमल का जो क्लासिफिकेशन जो किया था ना, तो वो आपको हैबिटेट्स के आधार पे किया गया था। तो एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ कि एनिमल का जो क्लासिफिकेशन किया गया, एनिमल्स क्लासिफिकेशंस, ठीक है, animal classifications that is based on their habitats, that is based on their habitats। ठीक है, मान लीजिए एयर में रह रहे हैं, ठीक है, कोई लैंड पे रह रहा है, कोई वाटर पे रह रहा है, तो उनके हैबिटेट्स के आधार पे जो है एरिस्टोटल ने उनका क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन जब किया था तो उसने जो है आपको पहले उसके अंतर्गत जब आप क्लासिफाई करते हो तो आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में आप अरेंजमेंट करोगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंतर्गत। नोमेनक्लेचर के अंतर्गत आप क्या करोगे? नेमिंग करोगे ऑर्गेनिजम्स का। एंड टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो है आप फ्रेमिंग करोगे उसके लिए रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स हैं सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें आप स्पीशीज के फीचर्स और उसके ग्रुप को जो है आइडेंटिफाई करते हो। तो पहला इसमें काम है आपको आइडेंटिफिकेशंस का, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा नोमेनक्लेचर, एंड चौथा जो है आपका टैक्सोनॉमी का। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आप जनरली फ्रेम करते हो रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था,
ठीक है, उसने जो है हैबिटेट्स को बेस बनाया था। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एग्जाम्स में कहीं कहीं आए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट मुझे पॉइंट लगा उसको मैंने नोट डाउन किया था, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो बायोलॉजी के अंदर जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया, जियोलॉजी पार्ट है उसका, इसके अंतर्गत आप एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। अब वो कौन से एनिमल जो लिविंग है और या तो डेड है, दोनों का आप इसके अंतर्गत अध्ययन करोगे। ठीक है, फादर ऑफ जियोलॉजी किसको कहा गया, तो अरिस्टोटल को कहा गया। इवन की जियोलॉजी को का भी पिता और बायोलॉजी के अंतर्गत को का भी पिता इनको कहा जाता है। ठीक है, जियोलॉजी और बायोलॉजी का। और बोटनी का पिता किसको कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स का जब आपको अध्ययन करना होगा तो उसके लिए जो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्टडीज की जाती है, वो पैलियो बायोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पैलियो बायोलॉजी से जो है आप फॉसिल्स का अध्ययन करोगे। तो पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा है स्कल्स। अगर मान लीजिए ह्यूमंस के स्कल्स हैं, ठीक है, अब जिसको खोपड़ी कहते हैं, तो उसका अगर आपको अध्ययन करना है तो फ्रेनोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फ्रेनोलॉजी का इस्तेमाल स्कल्स के अध्ययन करने में किया जाता है। उसके बाद एंथोलॉजी, ठीक है, जहाँ पे आप फ्लावर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि एंथर जो होता है, एंथर्स, ठीक है, ANTHER, ठीक है, ये आपको एंथर और कार्पेल वाला जो सिस्टम्स आपने पढ़ा होंगे प्लांट्स के अंतर्गत, तो एंथर जो है ये आपको एंथर का, अगर आप एंथोलॉजी के अंतर्गत आप फ्लावर्स का अध्ययन करते हो। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आप ग्रासेस का अध्ययन करते हो। ठीक है, तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में आप किसका करोगे, ग्रास का अध्ययन। ठीक है, कि कितने टाइप्स के ग्रास होते हैं, उनकी क्या फीचर्स, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो ये सब एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आप अध्ययन करोगे। बात करते हैं दूसरा इथेनोलॉजी। ठीक है, इथेनोलॉजी के अंतर्गत जो है आप डिफरेंट रेस जो है ह्यूमन काइंड के, मैन काइंड के, उसके अंतर्गत आप बात करते हो। तो ठीक है, तो इथेनोलॉजी में एक्चुअली आपको ये चीज पता है। ठीक है, इथेनोलॉजी में जो है आप अध्ययन कर लेते हो। ठीक है, इथेनोलॉजी के अंतर्गत जो है आप अध्ययन करोगे डिफरेंट रेस ऑफ मैन काइंड का। ठीक है, देखते हैं कई बार आपको सुनने को मिलता है इथनिक वायलेंस हो गया। इथनिक वायलेंस का मतलब होता है मतलब कोई खास ग्रुप के बीच में जो है जो है टारगेट किया जाता है। ठीक है, और किसी खास ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो इथनिक वायलेंस वही हो जाता है। ठीक है, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स जो थे वहाँ पे आपको म्यांमार के अंतर्गत उन पे जो है तशद्दुद की गई। ठीक है, तो वो एक्चुअली इथनिक वायलेंस उस पर किया गया। इथनोलॉजी के अंतर्गत जो है डिफरेंट रेस ऑफ मैनकाइंड का आप अध्ययन करते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सारी चीजें याद रख लो। अगर एनिमल्स के बिहेवियर को आपको अध्ययन करना है तो उसके लिए आप इथोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, लॉजी का, लॉगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, और इथो का मतलब होता है यहाँ पे एनिमल का बिहेवियर। बोलते हैं उसका इथॉक जो है काफी अच्छा है। ठीक है, मतलब उसका बिहेवियर काफी अच्छा है। तो एनिमल्स के अगर बिहेवियर का अध्ययन करना है तो इथोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस्थियोलॉजी। इस्थियोलॉजी के अंतर्गत आप फिश का अध्ययन करते हो, स्टडी ऑफ द फिश, दैट इज कॉल्ड इस्थियोलॉजी। इंटोमोलॉजी के अंतर्गत आप इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हो। इंसेक्ट्स जो इसके फीचर्स क्या हैं, इसके 6 पैर होंगे, 2 एंटीना होगा। तो इस तरह के कई बार आपको याद रखना कि कौन सा इंसेक्ट्स है कौन सा नहीं है। तो मॉस्किटो इंसेक्ट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसके 6 पैर होते हैं और 2 एंटीना होता है। ठीक है, तो एक तो याद रखना है कि आपको इंसेक्ट्स का अध्ययन करना है, तो उसके लिए आप इंटोमोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। अगर पैरासिटिक्स ऑर्गेनिजम्स को अध्ययन करना है, पैरासिटिक्स का मतलब होता है परजीवी। ठीक है, पैरासिटिक्स का मतलब होता है परजीवी जो दूसरे के जीव पे डिपेंडेंट होता है ना। देयर लाइफ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स या अदर्स लिविंग एनिमल्स। ठीक है, तो उसको हम पैरासिटिक्स ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, परजीवी, है ना। परजीवी फलाहार होता है। ठीक है, ये जो है अपने फल का आहार जो है दूसरों के ऊपर आधारित करता है। तो उसका अगर अध्ययन करना है पैरासिटिक्स का, तो पैरासिटोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेलाकोलॉजी यहाँ पे स्टडी ऑफ, जैसे फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो है, वो भी एक तरह से मान के चलिए कि पैरासिटिक्स है, क्योंकि वो ह्यूमन के ब्लड को जो है वो जो है चूसता है या उसको करते हैं अपने अंदर इंटेक लेता है फूड के तौर पे। मेलाकोलॉजी जिसमें हम मोलस्क का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मोलस्क के टाइप हैं। तो मेलाकोलॉजी के अंतर्गत जो है आप मोलस्क का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी, ठीक है, वायरस का अध्ययन करते हैं। अभी पता है आपको SARS-CoV-2 वायरस आया था। ठीक है, SARS-CoV-2, ठीक है, जो किससे रिलेटेड था, कोविड-19 से रिलेटेड था। तो ये आपको ये वायरस का एक टाइप है SARS-CoV-2। तो ये वायरस का अगर आपको अध्ययन करना है तो उसके लिए वायरोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
स्टडी है ना, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके तहत वायरस का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं इथोलॉजी में, आपको बता दिया बायोनिक्स, ठीक है। बायोनिक्स क्या है, यहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझते हो, स्टडी करते हो। ह्यूमंस बिहेवियर के अंतर्गत जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड्स होती है उसको समझते हो। एनिमल्स के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड्स होता है उसको समझते हो, और उसका जो टेक्निकल एप्लीकेशंस है वो सब सारी चीज़ों का अध्ययन आप करते हो। तो बायोनिक्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, उसी तरह से बायोनिक्स होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का अध्ययन करते हैं, उसी तरह बायोनिक्स के अंतर्गत जो है आप जो है ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या एनिमल्स ह्यूमन से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें या उसकी जो टेक्निकल एप्लीकेशंस है उसके अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं। बायोनॉमिक्स, अब बायोनॉमिक्स के अंतर्गत आप जब स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, तो उसमें हम बायोनॉमिक्स करते हैं। एक तरह से बायो के साथ इकोनॉमिक्स शब्द जुड़ गया, ठीक है। तो एक तरह से आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करोगे, ठीक है, और उसको आप बायोनॉमिक्स के अंतर्गत कंसीडर करोगे। बायोनॉमी के अंतर्गत जो है लॉ ऑफ लाइफ, ठीक है, बायोनॉमी, ठीक है। तो इसमें आप लॉ ऑफ लाइफ जो है जीवन जीने के जो नियम है उस पे जो है आप अध्ययन करोगे, लॉ ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन जीने के नियम पे आप अध्ययन करते हो स्टडी ऑफ लाइफ के अंतर्गत। बायोमेट्री, ठीक है, अब कई बार आपने सुना होगा बायोमेट्रिक लग गया, कॉलेज वगैरह में लगाए जा रहे हैं बायोमेट्रिक, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसके अध्ययन को बायोमेट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो एक बिरबल साहनी जो है जो थे, जो फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी के नाम से जाने गए, ठीक है। पैलियो बॉटनी के पिता जो है, इंडियन पैलियो बॉटनी के पिता जो है बिरबल साहनी, तो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट भी है। तो पैलियो बॉटनी के अंतर्गत आप क्या अध्ययन करोगे? पैलियो बॉटनी के अंतर्गत आप रिकवरी करते हो, आइडेंटिफिकेशंस करते हो प्लांट्स के रिमेन्स के फ्रॉम द जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट से, ठीक है। तो जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट से जो है आप रिकवरी करोगे और आइडेंटिफाई करोगे प्लांट्स के रिमेन्स को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पैलियोबोटनी, ठीक है। तो पैलियोबोटनी के अंतर्गत रिकवरी और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स का। एंड उस पर सबसे ज़्यादा काम किया था बिरबल साहनी। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, तो बिरबल साहनी को फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी के नाम से जाना जाता है। लेक्सिकोग्राफी, अब इसमें लेक्सिकोग्राफी जो है, आप जब डिक्शनरी का जो कंपाइलेशन किया जाता है तो उसके अध्ययन करने के तरीके को हम लेक्सिकोग्राफी के अध्ययन पढ़ते हैं। तो लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू द कंपाइलेशन ऑफ द डिक्शनरी। फाइलोलॉजी, फाइलोलॉजी के अंतर्गत जो है आप लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज एंड देन उसके हिस्ट्री का इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं, इसको फाइलोलॉजी, ठीक है। एक तरह से फाइल से समझते हैं ना, फाइल फाइल हम लोग बोलते हैं, तो उसमें लैंग्वेज को अध्ययन करेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसकी हिस्ट्री पे अध्ययन करेंगे। आइसोनोग्राफी, यहाँ पे आप जो है स्टडी ऑफ क्या करोगे, आइडल्स करोगे एंड आर्ट्स एक्सेट्रा। आइसोनोग्राफी के अंतर्गत जो है आप अध्ययन करते हो, तो आर्ट्स के बारे में अध्ययन करोगे तो आइसोनोग्राफी के अंतर्गत हो जाता है। ओलेरिकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप वेजिटेबल्स जो ग्रो करते हो उसके बारे में अध्ययन करोगे। साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स इज कम्स अंडर द ओलेरिकल्चर टेक्निक। यहाँ पे आप जनरली जो नॉन उडी जिसमें मतलब लकड़ी वाला शेप नहीं होगा, जो हर्बीवोरस प्लांट्स हैं फॉर फूड वगैरह के लिए, उसका अध्ययन करते हो, ठीक है। जैसे ग्रास को जो है ग्रास हॉपर जो है फीड करता है, ठीक है, बकरी करती है, सिप करता है। तो नॉन उडी जो हर्बीवोरस प्लांट्स हैं तो उसका जो फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम ओलेरिकल्चर के अंतर्गत, ठीक है, हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। वर्मी कल्चर के अंतर्गत जो है वर्मी कंपोस्टिंग, सभी आपको न्यूज में सुना होगा, काफी फायदेमंद है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो वर्मी कल्चर का इस्तेमाल जो है कैसे अर्थ वॉर्म्स को, ठीक है, अर्थ वॉर्म को कैसे जो है उसको कल्टीवेट किया जाए, और उसके अध्ययन करने के लिए एक वर्मी कल्चर जो है ना एक जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो कल्टीवेटिंग ऑफ अर्थ वॉर्म्स इज रिलेटेड टू द वर्मी कल्चर। गेरेंटोलॉजी, ठीक है, गेरेंटोलॉजी के अंतर्गत ओल्ड एज के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। एंड जो प्रोसेस है एजिंग का, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एजिंग, बुढ़ापा आने के कारण, प्रोसेस ऑफ एजिंग, ठीक है, ये है आपको, है ना, ये आपको पढ़ते हैं गेरेंटोलॉजी से। गेरोंटोलॉजी, कई डॉक्टर लिखते हैं गेरेंटोलॉजिस्ट। गेरेंटोलॉजी का मतलब वो अध्ययन करते हैं कि बुढ़ापा कैसे आता है, तो इसका अध्ययन आप गेरेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हो। एक आता है टेराटोलॉजी।
टेराटोलॉजी के अंतर्गत जो है आप एबनॉर्मलिटीज का अध्ययन करोगे, जो खास करके फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत, मान लीजिए किसी का मान लीजिए लिम्स सही से नहीं आया हो, किसी का एक कान आया हो एक कान नहीं आया हो, तो उन तरह में जो फिजिकल डेवलपमेंट के दौरान जो एबनॉर्मलिटीज आ जाती है उसको टेराटोलॉजी से आप अध्ययन करते हो। ठीक है, किसी के होंठ कट गए हों, ठीक है, मतलब वो बीच में रहता है तो जेनेटिक्स डिजीज है, तो ये इस तरह के अध्ययन को आप जो फिजिकल डेवलपमेंट में जो अध्ययन हो जाता है, या कोई लंबा है कोई छोटा ही रह गया हो, तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज आ जाती है उसके अध्ययन करने के लिए आप टेराटोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। पेडियोलॉजी के अंतर्गत आप सॉइल्स का अध्ययन करते हो। ठीक है, पेडियोलॉजी के अंतर्गत क्या करोगे, आप सॉइल्स का अध्ययन करोगे। ठीक है, तो सॉइल्स का अध्ययन करना है तो पेडियोलॉजी का इस्तेमाल करोगे। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है आप बोन्स का, ठीक है, बस अध्ययन करते हो। बोन्स का मतलब हड्डी जो आपके अंदर होता है उसका अध्ययन करते हैं ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ओरियोलॉजी के अंतर्गत आप माउंटेन्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओरियोलॉजी के अंतर्गत आप माउंटेन्स का अध्ययन करेंगे। एंड सेरोलॉजी के अंतर्गत आप जो है सीरम का इस्तेमाल करेंगे। सेरोलॉजी में सीरम का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, पुणे में, और उसने क्या बनाया है, उसने कोविशील्ड बनाया है। ठीक है, कोविशील्ड, ठीक है, ये एक्चुअली ऑक्सफोर्ड के साथ मिल करके बनाया है कोविशील्ड। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया, तो करंट से रिलेटेड है। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में, ओलवालिया इसके जो है चेयरमैन है। जियोलॉजी के अंतर्गत जो है आप इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो पर। ठीक है, जियोलॉजी एक टर्म्स है जिसके अंतर्गत अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करते हैं। एंड देन उसके अंतर्गत जो मैटर्स है जो पाए जाते हैं, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर में कोर होता है, मेंटल होता है और मैग्मा, तो इस तरह सारों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो जियोलॉजी के अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंतर्गत भी आप कैसे उसका जो है मॉर्फोलॉजी के अंदर उसका क्रिएशन हुआ, तो वो सब सारी चीज़ों का जो है आप जो है इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा में साइटोलॉजी। ठीक है, इसमें आप कर लीजिए साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी के अंतर्गत जो आप करते हो इसमें आप स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं, एक हम बात करते हैं माइकोलॉजी। ठीक है जी, ठीक है, एक तो साइटोलॉजी हो गया, दूसरा हम माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी के अंतर्गत आप क्या अध्ययन करोगे, माइकोलॉजी के अंतर्गत इसमें आप फंगी का अध्ययन करोगे, स्टडी ऑफ फंगी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगी। ठीक है, माइकोलॉजी। एंड तीसरा हो गया फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है आप क्या करोगे, एल्गई का अध्ययन करोगे। ठीक है, किसका, एल्गई का अध्ययन करोगे। तो ये तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। साइटोलॉजी सेल का अध्ययन, माइकोलॉजी फंगी का अध्ययन, और फाइकोलॉजी जो है उसमें आप एल्गई का अध्ययन करते हो। अब एक्चुअली जो एंथोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट, तो क्योंकि एंथर होता है फूल्स में, तो उसी से जो है एंथोलॉजी उसके अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, इसमें तीन चीज़ें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दी। ठीक है, तो मेनली आज इतना ही। ठीक है, इस सेक्शंस में, ठीक है, बायोलॉजी और उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे इसमें यूजेनिक्स के अंतर्गत आप ह्यूमन रेस का अध्ययन करते हो, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और ठीक है, एक इसमें और एक्चुअली एक टर्म समझ लीजिए, एक आपको एक टर्म्स है उसमें होम्योथर्मिक। ठीक है, कौन सा, होम्योथर्मिक। ठीक है, होम्योथर्मिक एक्चुअली एक इसको कहा जाता है जो होम के अंतर्गत रहते हैं, जैसे हम लोग जो है होम के अंतर्गत रहते हैं, तो होम्योथर्मिक का दूसरा नाम है जो है वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, कोल्ड ब्लडेड नहीं है, क्योंकि जो है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर अपना बदलती नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से अगर चेंज करता है, डेल का मतलब चेंज होता है, तो हमारी बॉडी की टेम्परेचर नहीं बदलती है। बॉडी की टेम्परेचर के अंदर जो चेंजेस होंगे वो नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा खुद का बॉडी जो है कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, तो जो भी वार्म ब्लडेड है वो अपना खुद का जो है एनर्जी से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो वो वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाता है, और उसको होम्योथर्मिक भी कहते हैं।
एक दूसरा है पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक पोइकिलोथर्मिक जो है इसको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये जो है अगर ये जो है एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से जो है ये अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है एडजस्ट करता है। जैसे बियर है, ठीक है, भालू जो है वो क्या होता है, वो डोरमेंट अवस्था में चला जाता है, ठीक है, छिपकली है वो आपको डोरमेंट अवस्था में जो है चला जाएगा। तो ये सब जो है पोइकिलोथर्मिक है, ठीक है, ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते खुद का, तो ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे हम कुछ और आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपसे जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसमें बात करते हैं, जैसे सौरोलॉजी, ठीक है, सौरोलॉजी, ठीक है, सौरोलॉजी। तो इसमें आप स्टडी ऑफ लिजार्ड करो, ठीक है, स्टडी ऑफ लिजार्ड, लिजार्ड मतलब छिपकली, ठीक है, छिपकली का टाइप है, उसमें जो है आप लिजार्ड का अध्ययन करोगे सौरोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। और पीसी कल्चर्स में जो है आप रियरिंग ऑफ फिशेस समझते हो, पीसी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर, ठीक है, इसमें रियरिंग ऑफ फिश को आप अध्ययन करें, रियरिंग ऑफ फिशेज, दैट इज कॉल्ड पीसी कल्चर, ठीक है। ये आपका हो गया पीसी कल्चर्स। फॉसिल्स का अध्ययन मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, जो है इसमें आपको करते हो स्टडी ऑफ फॉसिल्स का अध्ययन करोगे, ठीक है। और राइनोलॉजी, अब एक्चुअली राइनोलॉजी, ठीक है, RHINOLOGY, तो राइनोलॉजी के अंतर्गत आप नोज के अध्ययन करोगे, ठीक है, नोज के बारे में उसकी जानकारी लोगे, दैट इज कॉल्ड ए राइनोलॉजी, ठीक है। ठीक है, बाकी लाइफ ऑफ साइकिल जो है वो हम उसको अलग करेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ जो लिविंग वर्ल्ड है उसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले एडिशंस में। थैंक यू सो मच।